नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिटीवर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। हम यहाँ आपको दुनिया की सबसे अद्भुत, रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों के सफ़र पर लेकर चलते हैं। आज का शहर भी कुछ ऐसा ही है। एक ऐसा शहर जो जलता है लेकिन राख नहीं होता। एक ऐसा स्थान जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार खोलती है। एक नगरी जिसका अस्तित्व समय से परे माना जाता है। कहते हैं जब दुनिया का अंत हो जाएगा तब भी यह शहर बचा रहेगा। यहाँ गंगा की लहरों में हजारों वर्षों की कहानियाँ दबी हैं और हर गली में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। कई लोग इसे मृत्यु का शहर कहते हैं तो कई इसे मोक्ष की नगरी भी मानते हैं। लेकिन आखिर कौन सा शहर है ये? यह शहर कितना पुराना है? इसे किसने बसाया और क्यों इसे अनश्वर यानी अमर कहा जाता है? आइए जानते हैं इस नगर के रहस्य को जिसे दुनिया काशी के नाम से जानती है। दोस्तों, यह कोई आम शहर नहीं बल्कि यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर सभ्यताओं का जन्म भी नहीं हुआ था तब भी काशी अस्तित्व में थी। यहाँ तक कि आधुनिक इतिहासकार भी मानते हैं कि यह शहर कम से कम 3000 साल पुराना है, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि काशी की उत्पत्ति स्वयं महादेव के संकल्प से हुई थी। स्कंद पुराण और काशी खंड में उल्लेख मिलता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब सबसे पहले भगवान शिव ने इस नगर को बसाया और इसे अपनी प्रिय नगरी कहा। यही कारण है कि इसे अविनाशी नगर कहा जाता है। इतिहासकारों की माने तो काशी की स्थापना राजा दिवोदास ने की थी और इसे विश्व का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। कई यूनानी यात्री जैसे मेगास्थनीज और फाहियान भी इस नगर का उल्लेख अपने ग्रंथों में कर चुके हैं। यह शहर, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह नगर पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वाराणसी को भारतीय सभ्यता की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह न केवल एक धार्मिक नगरी है बल्कि यहाँ भारतीय संस्कृति, कला, संगीत और शिक्षा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं जो मोक्ष की कामना से गंगा में स्नान करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। वाराणसी अपने प्राचीन घाटों, संकरी गलियों और आध्यात्मिक माहौल के कारण दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काशी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। यह नगर दो पवित्र नदियों वरुणा और असी के बीच बसा हुआ है। इन्हीं नदियों के नाम पर इस शहर को वाराणसी कहा गया। धार्मिक दृष्टि से देखें तो काशी नाम ही अधिक प्रचलित है और पवित्र माना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश की नगरी। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है जो यहाँ के प्रत्येक कण कण में समाये हुए हैं। अगर काशी की बात हो और काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र न हो तो यह अधूरा रहेगा। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे विश्वेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। यही कारण है कि काशी को शिव की अनंत नगरी कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसे कई बार नष्ट किया गया लेकिन हर बार इसे पुनः बनाया गया। कहा जाता है कि मूल ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था, लेकिन इसे कई शासकों द्वारा बार बार ध्वस्त किया गया। वर्तमान मंदिर 1777 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। इसके बाद महाराणा रंजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर पर 800 किलो सोने की परत चढ़वाई, जिससे ये स्वर्ण मंदिर भी कहलाने लगा। हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है और चारों ओर हर हर महादेव के जयघोष गूंजते हैं। यही नहीं, इस मंदिर का मुख्य द्वार देखने से ही एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु भी एक उत्सव है।
काशी का सबसे रहस्यमय स्थान है मणिकर्णिका घाट। यह दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहां 24 घंटे चिता की अग्नि जलती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु एक देह का अंत नहीं बल्कि आत्मा की मोक्ष का मार्ग है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर जलने वाले व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मां पार्वती का मणिकर्ण यानी कान की बाली इस स्थान पर गिर गया था, इसलिए इसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस घाट पर बसे रहते हैं और प्रत्येक आत्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं। यही कारण है कि भारत भर से लोग यहाँ अपने परिजनों की अंत्येष्टि कराने आते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मणिकर्णिका घाट पर आते ही आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव होगा। यहाँ चिताएं जलती रहती हैं, चारों ओर मंत्रों का उच्चारण होता रहता है और हर व्यक्ति यहाँ जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने की कोशिश करता है। यहाँ का नज़ारा किसी को भी आध्यात्मिकता और जीवन के वास्तविक अर्थ पर सोचने को मजबूर कर देता है। काशी केवल मंदिरों का शहर नहीं बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी है। यहाँ का बनारसी पान, यहाँ के संत, यहाँ की गंगा आरती, यहाँ की गलियाँ, हर चीज़ में एक अनोखी दिव्यता है। यह शहर योग, तंत्र और साधना का भी केंद्र माना जाता है, जहाँ अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या की थी। संगीत और साहित्य के क्षेत्र में भी काशी का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तानसेन, रविशंकर, बिरजू महाराज जैसे महान कलाकार हुए हैं जिन्होंने भारतीय संगीत और नृत्य को नई ऊंचाइयाँ दी। इसके अलावा बनारसी साड़ी भी यहाँ की पहचान है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। गंगा घाटों पर हर शाम होने वाली गंगा आरती एक ऐसा दृश्य है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सैकड़ों दीपों की रोशनी, मंत्रों का गूंजता स्वर और गंगा की लहरों का संगीतमय प्रवाह, यह सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। इस शहर के इतिहास को सुनकर अब सवाल यह उठता है, क्या काशी सच में अविनाशी है? क्या यह शिव की नगरी सच में समय से परे है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक बेहद पुरानी सभ्यता का केंद्र रहा होगा, जबकि धार्मिक मान्यताएं इसे शिव की अनंत नगरी मानती हैं। आपका क्या मानना है? क्या काशी सिर्फ एक शहर है या फिर यह सच में मोक्ष की नगरी है? क्या आपने कभी वाराणसी की यात्रा की है? अपने विचारों को आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, द सिटीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और भी अद्भुत और ऐतिहासिक जगहों की कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।